रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा अरिनिल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनिल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जुम्मे के दिन सूरत कहफ इंसान को फितनों से बचाने वाली है। यहाँ तक कि जो बहुत बड़ा फितना दज्जालियत का फितना है उससे भी हिफाजत करने वाली है। इस सूरत का नाम ही असहाबे कहफ पर कहफ रखा गया है। और आप सबको पता है कि असहाबे कहफ का जो वाक़या है वो एक मरकज़ी वाक़या है। कुरान मजीद के बिल्कुल वस्त में जाके अल्लाह ताला ने वो वाक़या बयान किया। इसी वाक़े के दौरान ही वो लफ्ज़ भी आना है जिससे कुरान मजीद के हरूफ आधे आगे आधे पीछे हो जाते हैं। इतना बिल्कुल सेंटर में करके अल्लाह ताला ने इसको जगह दी है। आप सब इस वाक़े से वाकिफ़ हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा कि जब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो ईसाई थे मुवहिदीन, उन पर जब जुल्म सितम हुआ तकरीबन 500-600 साल तक, तो इतने अरसे तक जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन कुर्बानियों के मुख्तलिफ एपिसोड्स कुरान मजीद में आते हैं। ये उन्हीं में से एक एपिसोड है कि 7 नौजवान थे, इलीट तबके के थे, रोमन एम्पायर के बड़े बड़े वज़रा और शुराफा उनके बच्चे थे, लेकिन किसी तरीके से उन तक तौहीद की दावत पहुंची और उन्होंने तौहीद पर लब्बैक कहा और हक, इंसाफ और तौहीद, ये जो पूरा एक पैकेज हमें देता है हक, उस पर उन्होंने कबूल कर लिया उस हक को। उसके नतीजे में उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि जो उनका बादशाह था उसने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, एक तो ये कि तुम वापस इन्वर्टेड कॉमास में कहूँ तो तौबा ताइब हो जाओ, यानी कि वापस अपने उसी पुराने रास्ते पर आ जाओ, शिर्क और जुल्म के रास्ते पर आ जाओ, और नहीं तो फिर तुम्हें संसार कर दिया जाए। जब ये उनके सामने 2 रास्ते आ गए तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए एक गार में जाकर पनाह ले ली और अल्लाह ताला ने उनको तकरीबन 300 साल तक सुलाए रखा। और जब 300 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें जगाया तो उसके दरमियान एक वाक़या पेश आ चुका था, और वो ये कि रोमन एम्पायर का जो बादशाह था वो ईसाई हो गया। जब वो ईसाई हुआ तो पूरी सल्तनत ईसाई हो गई। यानी कि दूसरे अल्फाज में आप यूँ समझें, जब वो सोए थे तो पूरी सल्तनत और बादशाह वो शिर्क पर था, उनका मुखालिफ था, वो इश्तिहारी थे, सारे उनके जानी दुश्मन थे। बस सो के उठे तो अल्लाह ताला ने उनके लिए ज़मीन और आसमान बदल के रख दिया। सारे उनके मोतकद हुए बैठे हैं, सारे उनके मानने वाले, उनके हाथ चूमने वाले, उनके नाम पर यादगारें बनाने वाले। ये कैसा अल्लाह ताला ने तारीख में एक ऐसा काम हमारे सामने रखा है कि ये एक तारीखी वाक़या है। ये कोई ऐसी कोई पुरानी बात नहीं है जिसका तारीख के जो इल्म है उसमें इसका कोई सबूत ना हो। 7 स्लीपर्स के नाम से रोमन एम्पायर की हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो वहाँ ये आपको सबक मिलेंगे। तो ये जो वाक़या था ये बड़ा एक अनोखा वाक़या था। अब इस वाक़े को अल्लाह ताला ने इस सूरत में दलील बनाया है हक के लिए खड़े होने वालों के लिए, उनके लिए निशानी बनाया है। ये देखो, परेशान ना हो। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ये काम सिर्फ उस जमाने में कर सकता था, आज अल्लाह ताला ऐसा नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। अम हसिबत अन्ना अस्हाबुल कहफ, अब आपको समझ आएगी इस अम की, ये जो है ना अम हसिबत अन्ना अस्हाबुल कहफ व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, तो तुमने ये समझा हुआ है कि असहाबे कहफ और कत्बे वालों का जो पूरा वाक़या है वो उसमें कोई बड़ी अजीब निशानी है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो दोबारा नहीं हो सकती। नहीं, हर दौर में अल्लाह ताला अपने मानने वालों की मदद फरमाता है। इसी तरह अल्लाह ताला बिल्कुल फ्रॉम द ब्लू उनके लिए रास्ते निकालता है, जबकि सारे समझ रहे होते हैं कि अब तो अहले हक फंस गए। और जो भी शख्स फितरों के दौर में हो, जब हालत ये हो कि अब ऑप्शन ये है कि या तो रजम कर, रजम का मतलब क्या होता है, वट्टे मार मार के मार देना। इतनी सख्त सजा कभी सोच सकते हैं इंसान आज की दुनिया में? इतनी सख्त सजा बादशाह ने उन्हें सुनाई थी। या तो सख्त तरीन तशद्दुद के साथ मौत है एक तरफ, या दूसरी तरफ तो तुम्हें कलमा हक से फिर जाना है, तुम्हें जुल्म के आगे सर झुका देना है। ये 2 रास्ते जब अहले हक के सामने आ जाए तब भी उनको इस बात पर भरोसा रखना चाहिए कि मेरा रब जो है वो रास्ते निकालने वाला है।
ये है अस्हाबे कहफ की आपके मेरे लिए दलील और निशानी, और ये है वो वजह जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आप तक मुझ तक ये बात पहुंचाई कि हर हफ्ते इसको पढ़ो। खास तौर पर फितरों के दौर में तुम्हें हर हफ्ते जरूरत पड़नी चाहिए। पूरा हफ्ता तुम देखोगे जुल्म होते देखोगे अपने इर्द गिर्द माशरे में, तुम देखोगे कि यार ये क्या हो रहा है, आफत मची हुई है। इंटरनेशनल लेवल पर भी देखोगे तो तुम्हें वहां फलस्तीन के मामला नजर आएंगे, वहां भी जो आज़ादी के मतवाले हैं उनको रूपोश होना पड़ा है कि नहीं रूपोश होना पड़ा। और अपने मुल्क में भी हालत देखोगे तो कोई गैब कर दिए गए हैं या कोई गैब हुए हुए हैं। जिस सूरत हाल तुम्हारे सामने नजर आए, लेकिन तुम सोचोगे कि यार नहीं यार मुश्किल काम है, छोड़ो यार अपने कम नल कम रखो। जब ये चीज तुम्हारे ज़हन में आ रही हो और तुम्हें डर लग रहा हो बहुत ज्यादा, तुम बड़ा फिसर रहे हो, तो फिर हफ्ता जब गुजरे तो फिर तुम पढ़ लो अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। तुमने सोचा कि ये गार वालों का जो वाक़या है ये कोई बड़ा अजीब वाक़या है, ये अल्लाह ताला के लिए कोई बड़ा काम था कि अल्लाह ताला ने को बड़ा काम कोई मेहनत करनी पड़ी थी इस पर? नहीं नहीं, अल्लाह ताला के लिए कोई इशू नहीं था, हर चीज अल्लाह ताला के इख्तियार में। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अब वो वाक़या क्या है, जरा वो बयान करने से पहले अल्लाह ताला उस वाक़े का मोरल लेसन बयान कर रहे हैं। वाक़या अगले रुकू से शुरू होगा, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़, लेकिन उससे पहले उस वाक़े का मोरल लेसन बयान किया। आमतौर पे क्या होता है, स्टोरी सुनाने के बाद उसका मोरल लेसन होता है। अल्लाह ताला स्टोरी सुनाने से पहले उसका मोरल लेसन बताएगा। क्यों? स्टोरी के अंदर गुम हो के ना रह जाना, किन्ने आदमी सन, केड़े सन दी गल आ, केड़ी जगह सी, गार किथे आ, इन्हां गल्लां च ना पैना। मोरल लेसन पर तवज्जो देना, उसके सबक जो उसके अंदर अल्लाह ताला ने तुम्हारे मेरे सामने बयान किया है उसको ज़हन में रखना। वो क्या है? इद अवल फितियतु इलल कहफ, जब चंद जवान मर्दों ने, अब वहां लफ्ज़ जो नौजवानों के लिए आ रहा है फितिया, ऐसे जवान मर्द, क्या हिम्मत थी उनकी कि पूरी दुनिया के खिलाफ वो खड़े हुए। आप अंदाजा कर सकते हैं, पूरी दुनिया के खिलाफ, इतनी बड़ी सल्तनत रोमा, वहां उनके कोई आईनी हुकूक होते होंगे, कोई मीडिया होता होगा जो उनकी आवाज उठाता होगा, कोई अदालत होती होगी जहां केस होता होगा, तो होता होगा कुछ भी नहीं। उन्हें पता है कि बादशाह ने हमें एक बात कह दी है, अब हम उससे बच के इधर उधर नहीं जा सकते, हम बाहर जाके एहतजाज नहीं कर सकते, हम बाहर जाके किसी को शिकायत का रिट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। यहां तक कि हम अपने मुल्क से बाहर भी जो कम्युनिटी है उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकते। कोई है ही नहीं बात, कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन क्या हिम्मत उन्होंने दिखाई। इद अवल फितियतु इलल कहफ, जब वो गार की तरफ चल पड़े, गार की तरफ उन्होंने पनाह ली। इद अवल फितियतु इलल कहफ फकालू, और पुकारने लगे। अब दिल में यूं महसूस हो रहा है कि पुकार तो वो सारे रहे हैं, लेकिन दिल में इंडिविजुअल लेवल पर गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से कह रहे हैं रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा। अल्लाह ताला को उनकी ये दुआ इतनी पसंद आई है कि सारा वाकया बाद में, ये दुआ पहले सुनो, कैसी कमाल उन्होंने दुआ मांगी। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। आप अंदाजा करें उस वक्त उनकी जुबान से जो दुआ निकली, अल्लाह ताला ने उसको क़यामत तक के लिए अमर कर दिए। आप और मैं पढ़े और उससे सवाब कमाए कि फिर पर 10-10 नहीं किया। कैसे अजीम लोग। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, रब्बा तो हमें अपनी जनाब खास से रहमत अता फरमा। ये लदुन का जो होता है, जिस तरह इल्म लदुन्नी होता है, वो भी इसी सूरत कहफ में है। ये होता है कि जो आम जो मादी ज़राए हैं ना, उससे हट के अल्लाह ताला को काम करे। मसलन अल्लाह ताला ने आपकी मेरी मदद करनी है तो बहुत से जरिए हो सकते हैं। कोई जमींदार है तो उसके लिए बारिश एक नेमत हो सकती है अल्लाह ताला के लिए। आपके मेरे लिए कोई मोहसिन आ सकता है, हमें कुछ खाना दे जाए अगर हमें भूख है, या कोई पैसे दे जाए, तो सारे जरिए बनाता है ना अल्लाह ताला अपने काम के। जब अल्लाह ताला आम मादी जरियों से हटकर अपनी रहमत या अपनी कुदरत का इजहार करे तो उसको ये लदुन्नी का लफ्ज़ कुरान में आता है। तो मिन लदुन का रहमत, वो कह रहे हैं रब्बा हमें कोई जरिया तो सामने आ नहीं रहा, हमें कोई उम्मीद नहीं है कि रब्बा तो उसके दिल में डाल दे तो वो शायद हमारी मदद कर देगा, कोई और हमारी मदद को आ जाएगा। नहीं, कोई आ ही नहीं सकता। बस अब तू खास ही रहमत फरमा। जिस तरह अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा फरमाया, बारिश भी तो नाज़िल हो सकती थी, हवा तेज चल सकती थी, कुछ भी हो सकता था। अल्लाह ताला ने नहीं, आज कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आग को हुक्म दिया अल्लाह ताला ने।
तो ये अल्लाह ताला के कुछ खास काम है। तो मिल्लदुन का रहमतन, रब्बा तो अपनी जनाब खास से रहमत नाजिल फरमा हम पर, वही लना मिन अमरिना रशदा, और हमारे मामले में अब तो हमारे लिए बेहतरी का सामान और हदायत का सामान मुहैया करना। हमें नहीं पता अब क्या करना है, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कि क्या नताइज निकलेंगे, हमें इस बात का नहीं पता। बस हमें पता है कि एक बात हक है, हम उसके ऊपर खड़े हुए हैं। जो नतीजा निकलेगा निकलेगा, जो भुगतना पड़ेगा भुगतना पड़ेगा। दबा लिए जाएंगे, घुमा दिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे, क्या कर दिया जाएगा हमें नहीं पता। हमारे साथ क्या होगा, जो होगा होगा, देखी जाएगी। फिर ऐसे लेवल पर वो अल्लाह के बंदे आ गए। कैन यू इमेजिन? फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिनीन अदद। अब अल्लाह ताला ने भी देखे ऐसा काम किया जो कभी तारीख़ इंसानी में ना पहले किया ना बाद में किया। फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिनीन अदद। अल्लाह ताला ने उन्हें गार में उनके कानों पर तब थपकी देते हुए सुला दिया। कैसी मोहब्बत का अंदाज है, इसमें डोरी देते हुए प्यार से सुकून से सुलाते हैं। अगर हम में से किसी को पता हो कि मेरे पीछे पुलिसें पड़ी हुई हैं, इश्तिहारी हूं मैं, हमें कोई जगह मिल जाए जहां हम जाके आराम कर लें, थोड़ी देर सो सकेंगे हम? जब बाहर पता हो कि तस्वीरें छप रही हैं और सायरन बज रहे हैं, सारा नींद आएगी हमें? ये अल्लाह ताला का खास करम था उन पर कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक सुकून और सकीनत तारी कर दी। फदरबना अला आज़ानिहिम, बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। कानों पर थपकी देकर हमने उन्हें सुला दिया। फिल कहफ़ी, गार में, सिनीन अददा, कई साल। सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने उन्हें उठा लिया। लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिथू अमदा, ताकि हम जाने कि कौन दोनों ग्रोहों में से ठीक शुमार करने वाला है उनके वहां रहने की मुद्दत को। जरा देखिए, इनको पता चलता है कि कितनी देर हम रहे हैं। ये मेरी कुदरत का मुशाहदा करें। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़। अब जरा देखिए, हम तुम्हें सुनाते हैं उनका किस्सा बिल्कुल ठीक ठीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर उन्होंने असहाबे काफ का वाक़या पूछा था ना, कि वो असहाबे काफ कौन थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हम इन्हें बताते हैं सही सही। जो इनको पहले से पता है ना वो ठीक नहीं है, हम सही वाला वाक़या बताते हैं। असल वाक़या क्या है? इन्नहुम फित्यतुन, वाक़या ये है कि वो चंद जवान मर्द थे। आमनू बिरब्बिहिम, वो अपने रब पर ईमान ले आए थे। वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उन्हें हदायत में और बढ़ा दिया। अल्लाह ताला हदायत बढ़ाता है, लेकिन पहले रब पर ईमान लाना पड़ता है, कुर्बानी तो करनी पड़ती है। इंसान को परेशानियां और तकलीफें वो सब कुछ मोल लेकर एक रास्ता तो अख्तियार करना पड़ता है। उसके अंदर जुस्तजू और लगन और जद्दोजहद तो शुरू करनी पड़ती है। फिर अल्लाह ताला अपने रास्ते खोलता है। फिर अल्लाह ताला उनके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोलता है कि उन्हें फिर नजर आता चला जाता है सारा कुछ। और जो दूर बैठे डर रहे होते हैं उनको धुंधली नजर आती है, बस उनको और कुछ नजर नहीं आता। अब हुआ क्या? वरबतना अला कुलूबिहिम, और हमने उनके दिलों को मजबूत और मरबूत कर दिया। ये लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत है, यानी कि उनके दिलों को इंडिविजुअली भी मजबूत कर दिया और फिर उनके दिलों को आपस में जोड़ दिया। राबता होता है ना, मरबूत। और रबतना अला कुलूबिहिम, इससे क्या बात साबित हुई? आज आप में हम सारे चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो जाए, इत्तफाक हो जाए, ये इख्तलाफ, ये तफरका, ये खत्म हो जाए, सारे चाहते हैं ना। उसका जरिया पता क्या है? हक की खातिर खड़ा होना पड़ता है, जुल्म के सामने खड़ा होना पड़ता है। ये तो ऐसी चीज है जिस पर सिर्फ मुसलमान नहीं, सारे इंसान इकट्ठे हो सकते हैं। आज फिलिस्तीन के इशू पर क्या हुआ, आप अंदाजा कर सकते हैं। गैर मुस्लिमों ने भी अपनी हम-आहंगी शो की कि नहीं की? और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तानियों से तो जरा ज्यादा ही की। हम पर तो वो जिल्लत और मस्कनत तारी हुई है कि हम वो थे जिन्होंने इस्लाम का किला बनना था, जिन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़। हमारी जुबान पर नाम आते हैं, हम डर रहे होते हैं कि ये तो कंट्रोवर्शियल बात है, ये तो बड़ी कोई खतरनाक बात है। और जबकि उधर के लोगों को देखें, उन्होंने अपने कैरियर्स की कुर्बानी की है, यूनिवर्सिटियों से बेदखल किया गया उन्हें, कई सहाफियों के साथ क्या क्या कुछ हुआ है, सारा कुछ बर्दाश्त किया उन्होंने, जब समझा कि एक चीज हक है। तो हक जमा करता है और ना हक और जुल्म और बातिल वो तफरका डालता है। आज भी आप अपने इर्द गिर्द देखें, क्या हमें जुल्म नजर आ रहा? इंसानी हकूक, आईनी हकूक, हक की बात, असूल, ज़ाब्ते, कानून, इनकी धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं कि नहीं नजर आ रही? लेकिन हम में से कोई हिलने को तैयार है, कोई आगे बढ़ने को तैयार है कि यार क्या है यार, बस यार बहुत हो गई है? नहीं। ना हम इंडिविजुअली अपने मोहल्ले में, ना हम जमाती तंजीमी सतह पर अपने मुल्क में, और ना हम मुल्की लेवल पर आलमी सतह पर। हर बंदा अपने लेवल पर उधर ही बैठा है।
तो जब हक की खातिर खड़ा हुआ जाए तो अल्लाह ताला फिर मजबूती पैदा करता है। सहाबा में आपस में इतनी मोहब्बत क्यों पैदा हो गई थी? वो 5 वक्त नमाजें इकट्ठे पढ़ते थे, सिर्फ इसलिए पैदा हो गई थी? नहीं, उन्होंने इकट्ठे एक दूसरे की खातिर जान कुर्बान करने के लिए मैदान में आए थे। एक दूसरे पर जुल्म होता देखकर उन्होंने अपने आप को पेश किया था, तब हक की खातिर इकट्ठे लड़े थे वो, तब उनके अंदर ईमान पैदा हुआ था और आपस में मोहब्बत पैदा हुई थी। तो हक जो है वो जमा करता है, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की जुस्तजू इंसान को जमा करती है। आज हम सारी जमातों, सारे मसलों को, सारे फिरकों को समझना चाहिए ये बात। क्या हमारे सामने ऐसे काम नहीं हो रहे कि जो सारों के नजदीक गलत है? मुत्तफक़ असूल बनाए जाते हैं, आयन बनाया जाता है सारा, फिर उसकी तरजीह उड़ाई जाती है, अपने बनाए हुए कवानीन को रगड़ दिया जाता है। नजर नहीं आता हमें, लेकिन हमारे कान पर जूं तक नहीं, हम सोचते चलो उसके साथ हो रहा है ना, कोई बात नहीं। ये तो पहले भी होता आया, ये तो हमेशा होता रहेगा। ये डुगडुगी बजाने वाले हैं, ये सियासी लोग, इक़्तिदार के लोग, यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि वहां गजा में क्या पड़ी थी इनको इसराइल पर हमला करने की, चुप करके बैठे रहते। अब वो क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला ने उनको क्या फरमाया? वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द। जब वो खड़े हो गए और पुकारे कि रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, अब भाई हमारा रब तो वो है जो जमीन व आसमान का रब है, हमारा आका सिर्फ वो है, हम सिर्फ उसके गुलाम हैं, हम किसी और के आगे नहीं झुकेंगे। ये जो उन्होंने बात कही ना, अल्लाह ताला को इतनी पसंद है कि आप अल्फाज चेक करें जरा, आपको अरबी का तर्जुमा ना भी आता हो ना, इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, ऐसा महसूस हो रहा है तकरीर की जा रही है उधर बादशाह के दरबार में खड़े होकर, कलमा हक बुलंद किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। लन नदअ मिन दुनी इलाहा, हम उसके अलावा किसी को इलाह के तौर पर नहीं पुकारेंगे, ना किसी से डरेंगे, ना किसी से ब्लैकमेल होंगे, ना किसी वजह से हम फिसल जाएंगे, ना बिकेंगे, ना झुकेंगे। हम कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। अगर हमने ऐसा कर दिया, लक़द क़ुलना इज़न शतता, अगर हमने ऐसा किया तो फिर तो बहुत ही गलत बात हुई, ऐसे तो नहीं हो सकता। हम तो इस पर डट के दिखाएंगे। आज भी आप देखें तो ऐसे लोग हैं, लेकिन उनके साथ जो जो कुछ हो रही है वो भी हमारे सामने है। क्या अरशद शरीफ जो है वो हमारे माशरे का एक शख्स नहीं था? क्या हुआ उसके साथ? उसके नाखून उधेड़ दिए गए, क्या कुछ कर दिया गया? क्या हमें नहीं पता कि एक ज़हनी तौर पर माजूर शख्स के एज़ाए मखसूसा पर तशद्दुद के निशानात थे जब वो मर गया पुलिस कस्टडी में? क्या ये हमें नहीं पता इस बात का? किसको नहीं पता? किसको नहीं पता कि इमरान रियाज खान साहब के साथ क्या कुछ हुई? उन्हें हज पर जाने से रोक दिया गया, और हमारे सारे वो मजहबी और इस्लाम के अलमबरदार, खिलाफत के एहया के लिए कोशिश करने वाली जमातें, उन सारों के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। और अब औरिया मकबूल जान साहब के साथ क्या हो रहा है आप सबको पता नहीं है, हमें पता नहीं है। शर्म आनी चाहिए उन जमातों और तंजीमों को जो उनको अपने हर कॉन्फ्रेंस, अपने हर प्रोग्राम में बुला के उनसे ओनरशिप लेते थे कि हम तो इनके साथ हैं। आज जब उन पर मुश्किल वक्त आया, क्या किया उन्होंने? बताया, कौन सा उन्होंने कानून हाथ में लिया था? कौन सी उन्होंने दहशतगर्दी कर दी थी कि उनको पहले पकड़ा गया? ठीक है, आप मुकदमा करें, लेकिन जो उसका आईनी हक, कानूनी हक है, वो तो दें उसे। हमारे आइन के अंदर ही, बुनियादी आईनी हुकूक के अंदर लिखा है, बड़े से बड़ा मुजरिम भी हो तो उसको कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। अगर जमानत उनका हक बनता है तो वो फैसले के लिए जज साहब जो है वो सुन ही नहीं रहे केस, डिले पे डिले होते होते अब मादरती कर ली कि मैं तो ये केस सुन ही नहीं सकता। ये सारा कुछ हमारे सामने हो रहा है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि जब हमारे ऊपर आएगी फिर हम सोचेंगे। सारी जमातें, सारी तंजीमें, सारे सोच रहे हैं हमारा तो कोई बंदा नहीं ना पकड़ा गया, बस ठीक। हर फिरका सोच रहा है, हर मसलक सोच रहा है, कोई बात नहीं, हमारे ऊपर तो मसला नहीं ना आया, बस ठीक। जिस तरह सारे मुल्क बैठे सोच रहे हैं हमला गजा पर हुआ है ना, फलस्तीन पर हुआ ना, कोई बात नहीं, हमारे ऊपर तो नहीं ना हुआ। ये इशू है हमारा बेसिक। अल्लाह ताला हमें हक की खातिर जमा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।